मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार, मैं मधु सोनी पैशन म्यूजिक टीवी से। और नमस्कार आप सभी को, मैं मनोहर सोनी और मैं आज पैशन और गूंज दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी एंकर जो मेरी जगह यहाँ बैठती थी वो किसी विशेष कारण से आज शहर में नहीं है, तो उनकी जगह मुझे मौका मिल गया कि मैं डायरेक्ट आप सबसे रूबरू हो सकूँ। तो संगीत के मेरे बहुत ख़ास साथियों, मेरे संगीत प्रेमियों, आज मुकेश चंद माथुर जी की पुण्यतिथि पे हम सब एकत्रित हुए हैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत सारे मुकेश जी के गीत आप सब के लिए इकट्ठे किए हैं, जो हमारे गायकों ने गाए हैं। आप सब के बीच में से उन गायकों ने गाए हैं जिनके साथ प्रोफेशनल शब्द नहीं लगता, जिन्हें गाने का शौक़ है, और वो लोग आज इन गीतों को हमेशा की तरह हमारे शो में आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं मुकेश जी का। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पैशन का मोटो है, पैशन का उद्देश्य है साधारण लोगों को जिनको सिर्फ गायकी का शौक़ है, उन्हें गायकी की मुख्य धारा से जोड़ना। और हम हमेशा उन कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं जो गुनगुनाते हैं, गाने का शौक़ रखते हैं, इवन बाथरूम सिंगर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े, गाएं और आप तक पहुँचे। कोई भी आ सकता है, हमारे साथ गा सकता है। बस शर्त ये कि उसका प्रेम संगीत से होना चाहिए, गीतों से होना चाहिए, उसके दिल में म्यूज़िक होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। इसके पहले कि मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊँ, गीतों का सिलसिला जारी करूँ, मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए बैक ऑफ द स्टेज हमारे जो सपोर्टर हैं मेन, उमेश मिश्रा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं स्टूडियो में, जो बैक स्टेज पूरा काम संभाल रहे हैं। और चूँकि हमारी एक मेन एंकर नहीं है शहर में, उनकी जगह आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और आज हमने ख़ास तौर से 2 अतिथियों को आमंत्रित किया है, जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में नहीं है लेकिन हमारे साथ ऑनलाइन हैं, जो मुकेश जी के बहुत अनन्य भक्त हैं, जिनकी आवाज़ में मुकेश जी की झलक मिलती है, उनकी गायकी में हूबहू लगभग तकरीबन पूरी तरीके से मुकेश जी की फीलिंग आती है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे बड़े सम्माननीय, हमारे बड़े प्रेमी और जिनका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सूरज जी, जो वैसे तो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं, शायर हैं, लेकिन आज वो मुकेश जी के कुछ गीत और मुकेश जी के बारे में बहुत कुछ दिल से बातें करेंगे मुकेश जी के बारे में। वो ऑनलाइन है और उनका साथ दे रहे हैं एक और ज़बरदस्त शायर, संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी सलील तिवारी जी। तो दोनों लोग हमारे साथ ऑनलाइन अवेलेबल है, जिन्हें हम बीच बीच में आप सबसे मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे। तो आइए मधु से सुनते हैं कि कौन सा गाना हम पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए अब हम लेते हैं मुकेश जी के कुछ युगल और एकल गीत और बड़े ही मनमोहक गीतों से सजी 1960 में आई फिल्म भूल न जाना से एक गीत। दुर्भाग्य से इतने प्यारे गीतों से सजी ये फिल्म किसी कारणवश से रिलीज नहीं हो पाई। इसी फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा गीत, जिसे लिखा गीतकार इंदिवर जी ने और संगीतबद्ध किया है दान सिंह जी ने। ये प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं श्रीकांत त्रिपाठी जी। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत त्रिपाठी जी की आवाज़ में गोरा गोरा मुखड़ा ये तूने कहाँ पाया। दोस्तों, एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है आपको, इसके पहले कि हम ये गीत प्रारंभ करें। ये गोरा गोरा मुखड़ा बहुत ही शानदार गीत है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई। इसका गीत रिकॉर्ड हुआ पर ये रिलीज़ नहीं हुई। और श्रीकांत त्रिपाठी जी को अगर मैं ये कहूँ कि पैशन के वो मुकेश हैं, तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि और एक और ख़ास बात है कि हमारे इस पूरे शो में जितने भी हमारे गायक कलाकार हैं, मेरे जितने साथी कलाकार हैं, हूबहू तो नहीं लेकिन सभी कलाकारों की आवाज़ में आपको मुकेश जी का कुछ ना कुछ पुट तो मिलेगा, कुछ ना कुछ एहसास होगा।
तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत है गोरा गोरा। आसपास तो पहुंचा ही लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है गोरा गोरा मुखड़ा ये तूने कहाँ पाया है। गोरा मुखड़ा ये तूने कहाँ पाया है, तू है गोरी चोर तूने चांद को चुराया है, चांद को चुराया है। गोरा गोरा मुखड़ा ये तूने कहाँ पाया है, तू है गोरी चोर तूने चांद को चुराया है, चांद को चुराया है। अमावस की रात है ये हुई कैसे रोशनी, नहीं है गगन में चंदा छाई कैसे चांदनी। अमावस की रात है ये हुई कैसे रोशनी, नहीं है गगन में चंदा छाई कैसे चांदनी। हुई कैसे रोशनी छाई कैसे चांदनी, धीरे धीरे पर्दा तूने चेहरे से हटाया है, तू है गोरी चोर तूने चांद को चुराया है, चांद को चुराया है। चले आए पीने वाले मैखानों को छोड़ के, खड़े तेरे रास्ते में पैमानों को तोड़ के। चले आए पीने वाले मैखानों को छोड़ के, खड़े तेरे रास्ते में पैमानों को तोड़ के। मैखानों को छोड़ के पैमानों को छोड़ के, बड़ी बड़ी आंखों से ये तूने क्या छलकाया है, तू है गोरी चोर तूने चांद को चुराया है, चांद को चुराया है। गोरा गोरा मुखड़ा ये तूने कहाँ पाया है, तू है गोरी चोर तूने चांद को चुराया है, चांद को चुराया है। गोरा गोरा मुखड़ा ये तूने कहाँ पाया ये पेश कर रहे थे हमारे बड़े ही खास गायक, जिन्हें हम पैशन का श्रीकांत त्रिपाठी जी, जिन्हें हम पैशन का मुकेश भी कहते हैं। तो इस गीत के बाद अगले गीत के पहले आइए हम अपने उन अतिथियों से आपको मिलवाएं जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं। और मुकेश जी के बेहद प्रेमी हैं सूरज राज सूरज जी, और उनका साथ दे रहे हैं सलील तिवारी जी। धन्यवाद मधु जी। मुकेश साहब की स्मृति में अपन एक कार्यक्रम कर रहे हैं दादा, उसके लिए आज चर्चा के लिए पैशन ग्रुप ने अपने को आमंत्रित किया है। तो चूंकि मैंने देखा दादा आप मुकेश दादा से बहुत, मुकेश साहब के बड़े फैन रहे हैं और हैं, और उनकी आवाज भी, मतलब मैं तो लोगों से कहता हूँ कि मुकेश साहब गए हैं तो जबलपुर में कुछ छोड़ गए और वो हमारे दादा के पास छोड़ गए वैसे अमानत। तो आज उनके उस प्रसंग में आप मुकेश जी के बारे में कुछ हमें बताइए। 22 जुलाई 1923 को उनका जन्म हुआ था दिल्ली में। हालांकि यूट्यूब में कई जगह पर आप सर्च करेंगे तो वो लुधियाना बताते हैं, लेकिन नहीं, वो दिल्ली के एक मोहल्ले में उनका जन्म हुआ था। पिताजी जोरावर चंद माथुर थे उनके पिताजी का नाम। तो चूंकि बेटे में गाने का शौक था, ये स्कूल के समय से गाते थे। और एक कमाल की बात और थी कि इनके साथ एक इनका दोस्त लड़का जो हारमोनियम बजाता था, उसका नाम रोशन था। और वो बड़े होकर ये सिंगर बने, वो म्यूजिशियन बने, जो
रोशन साहब थे वो। थैंक यू सलील भैया और सूरज भैया, हम आगे आपको सुनते रहेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला गीत हम सुनते हैं, एक प्यार का नगमा है। फिल्म शोर का ये गीत लिखा है संतोष आनंद जी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो इसको गा रहे हैं ममता कुशवाहा जी और मनोहर सोनी जी। ममता कुशवाहा जी हमारी गायक हैं जो पहली बार पैशन से जोड़ रही हैं। बहुत सुरीली आवाज़ है उनकी, बहुत ही प्यारा गाती हैं। और इस गीत में चूँकि मुकेश जी ने लास्ट में एक अंतरा गाया है और एक लाइन, मतलब छोटा पार्ट है, बट मुकेश जी का ये गीत बहुत ही फेमस हुआ था और इस गीत में मैं उनका साथ दे रहा हूँ। तो आइए एंजॉय करते हैं गीत।
छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आप लोग सुन रहे थे। तो अब आइए अगले गीत के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला गीत हम लेके आ रहे हैं आवारा हूँ आवारा हूँ। तो ये फिल्म आवारा से लिया गया है, 1951 में ये पिक्चर आई थी। इसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन जी और गीतकार हैं शैलेंद्र जी। तो आइए सलिल तिवारी जी की आवाज़ में सुनते हैं आवारा हूँ। एक शायर, एक कवि जब गीत गाता है तो उस गीत में जो रस घोलता है वो रस आपको सलील भैया की आवाज़ में मिलेगा। तो आइए एंजॉय करते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना आवारा हूँ। आवारा हूँ ये फिल्म की शूटिंग अमरकंटक की सड़कों पे की गई है। और आइए गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं। और अगला गीत कौन सा आने वाला है? तो आइए अब लेते हैं अगला गीत। गीतकार हैं इंदिवर जी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म है पारस और इसे आप तक पहुंचा रहे हैं सरोज विनोदिया जी और उमेश मिश्रा जी। और गीत के बोल हैं तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे।
बहुत ही शानदार गीत है तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। और सरोज विनोदिया जी की आवाज़ तो वैसे ही बहुत ही प्यारी है, बहुत मीठी है। और इस गाने को इस पर हमारे पैशन के किशोर कुमार के प्रेमी उमेश मिश्रा जी गा रहे हैं। आप फील करेंगे थोड़ा सा उनकी आवाज़ में थोड़ा ज़्यादा पुट है मुकेश जी का इस बार। इन्होंने बड़ी कोशिश की है। तो आइए एंजॉय करते हैं इस गीत को, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, क्या लेना। मेरी आँखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है इसमें बसेरा। तेरी सांसें महकी महकी, तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा। तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन मन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आँखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। मैंने देखा जब से तुझको, मेरे सपने हुए सिंदूरी। तुझे पाके मेरे जीवन धन, हर कमी हुई मेरी पूरी। पिया एक तेरा प्यार, मेरे 16 सिंगार। मुझे अब दर्पण से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। तेरा मुखड़ा चमके दमके, जैसे सागर में चमके सवेरा। तेरी बाहें प्यार से छू ले, तेरी बाहों में झूले मन मेरा। तेरी मीठी हर बात रस की है बरसात, हमें अब सावन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरी आँखों
अब मुझे चमन से क्या लेना, अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना, हमें क्या लेना, क्या लेना, हमें क्या लेना, क्या लेना। तो अभी आप लोग सुन रहे थे सरोज विनोदिया जी और उमेश मिश्रा जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत। तो आइए अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट, अगला गीत तक पहुंचने के पहले हमारे दो गेस्ट ऑनलाइन हमारे साथ हैं जो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर मैं रुक करता हूँ हमारे बहुत ही खास अतिथि जो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सूरज राज सूरज जी और सलील भैया। सलील भैया प्लीज़ बताएं, इसे कंटिन्यू करें। जी नहीं दादा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अवतरण तो ऊपर वाला भेजता है, उनको गाने के लिए ही भेजा था। हाँ। अब जैसे मैंने सुना है कि उनको बीच में एक्टिंग का भी शौक हुआ था, एक दो फिल्में भी उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश करी बतौर हीरो, लेकिन या तो वो बन नहीं पाई या फ्लॉप हो गई, ऐसा कुछ। नहीं, दरअसल क्योंकि दिखने में तो हीरो जैसे थे। अब दिखने में हीरो जैसे थे तो भाई दिल में ये बात तो आना बिल्कुल बहुत स्वाभाविक है। हाँ, उस Acting उम्र का भी करते थे। तकाजा रहता अब भाई है। जो कि उनके जो चचेरे भाई थे मोतीलाल, अब वो समय के बड़े आर्टिस्ट थे। तो अच्छा, वो उनके चाचा जी थे? अरे चचेरे भाई थे, उनके चचेरे भाई थे। तो मन में ये बात तो आना स्वाभाविक है कि हमारा एक भाई अगर इतना बड़ा स्टार है तो हम भी क्यों नहीं हो सकते, और देखने सुनने में तो हम उससे अच्छे हैं। तो ये बात उनके अंदर भी आ रही है। भाई हाड़ मास की तो थे, आ गई उनके अंदर भी। ये बड़ी अच्छी जानकारी दी थी, मेरे को आज तक नहीं मालूम था कि मोतीलाल जी उनके बड़े भाई थे। हाँ, और बल्कि एक हुआ क्या कि एक इंटरव्यू में मुकेश जी ने खुद बताया था बीबीसी के इंटरव्यू में कि बहन की शादी थी। और बहन की शादी में जैसे अब बारातियों का स्वागत करते हैं, और लड़की वाले तो बेचारे वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तो ये लड़की वालों की तरफ से थी। तो नाश्ता खाना ये वो तो उसी के साथ बारातियों का वो भी हो रहा था, मनोरंजन। तो ये गीत गा रहे थे, खूब गाया इन्होंने। 2 दिन बाद 2 लोग इनके घर पे आए, फिल्मी दुनिया के बड़े लोग थे। तो मुकेश जी के पिताजी से कहा उन्होंने कि भाई आपके बेटे में तो गजब टैलेंट है और इसे बंबई भेज दीजिए, ये केएल सहगल से बड़ा नाम बनेगा। ये उनके शब्द थे। अब चूंकि मुकेश जी के पिताजी जो थे उन्होंने गाना आना तो उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने केएल सहगल का नाम जरूर सुना था। भाई उस समय केएल सहगल था उस समय, केएल सहगल था, संगीत सम्राट थे वो। हाँ। मतलब दादा आप इतने इमोशनल हो जाते हैं मुकेश जी के लिए, ये बड़ी ही खास बात है। और आप के अंदर जो मुकेश जी के प्रति जो जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है। हम सब बहुत इसके कायल हैं। तो आइए गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर आपकी ओर 1-2 गीतों के बाद फिर आते हैं। जी, तो आइए एक और गीत लेते हैं फिल्म उपकार से। और इसके संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार कमर जलालाबादी, और गीत है दीवानों से ये मत पूछो। इसको लेके आ रहे हैं हमारे मनीष खरे जी। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत मनीष खरे जी, जो मनीष भैया को आप मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते हैं। मनीष खरे जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, बिल्डर भी हैं, और संगीत उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकाल के वो पैशन स्टूडियो को देते हैं और गीत गाते हैं। दोस्तों मैं अपने सारे संगीत प्रेमियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब हमारे कलाकार गीत गा रहे हों तो उन्हें उन कलाकारों के गीतों को समझ करके एक्सेप्ट कीजिए, ना कि साक्षात मुकेश जी को। कारण ये कि हम सभी लोग जो मेरे कलाकार जुड़े वो कहीं ना कहीं अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और एक शौकिया कलाकार हैं। आप भी अगर शौक़ रखते हैं गाने का, गीतों का, तो आप भी आइए और यूं ही गाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट्स और शेयर करते जाइए। बिल्कुल। और मनीष भैया बहुत अच्छे संगीत प्रेमी हैं, जितने ही अच्छे वो समाज सेवी भी हैं। तो आइए सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत मनीष भैया की आवाज़ में। दीवानों से ये मत पूछो,
औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो पर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो अरमानों से क्या गुजरी है दीवानों से मत पूछो। बहुत ही प्यारा गीत हमने सुना मनीष खरे जी की आवाज़ में। तो आइए अगले युगल गीत की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये फिल्म तुम्हारी कसम से लिया गया है, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के। तो इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी जी और संगीत दिया है राजेश रोशन जी ने। और ये फिल्म 1978 में आई थी और इसको निभाने जा रहे हैं रूमा बनर्जी जी और मनोहर सोनी जी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है और अगर आप सबको पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। नहीं होगा कैसे मानो तुम मगर मेरा कहना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। नाम छोड़ो पूछो के पैगाम क्या लिखेंगे, बागों में फूलों के खिलते ही चले आओ। चमकेंगे तारे दिल में हमारे और बन के वो मेहताब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा।
सारी जिंदगानी। जब हम ना होंगे तब शायद ये बात हो सकता है आज ही वो प्यार भरी रात हो। है वो सफर में इस सुने घर में बन के मेहमान वो जनाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज में दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। अभी हम सुन रहे थे डुएट मनोहर सोनी जी और रूमा बनर्जी की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा गीत। तो आइए अब अगले चरण में बढ़ते हैं। इसके पहले कि हम अगले गीत की ओर बढ़े, फिर से हम एक बार अपने रुख करते हैं हमारे ऑनलाइन गेस्ट के ऊपर। सलील भैया, सूरज भैया, प्लीज़ कंटिन्यू। आप जो कह रहे थे उस बातों को हम आगे बढ़ते हैं। मुकेश जी के बारे में बहुत ही खूबसूरत जानकारियाँ, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके जो भी हैं हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत शानदार सा। प्लीज़। वो मैंने सुना था, वो गाना जो पहली नजर का पहला गाना मुकेश जी का है, दिल जलता है तो जलने दो। मैंने सुना था कि जब वो सहगल साहब के स्टाइल में ही गाया था उन्होंने, क्योंकि उस समय तो सहगल साहब मतलब वास्तव में वो संगीत सम्राट थे। तो मैंने सुना कि सहगल साहब ने जब सुना मुकेश जी की ये गाना मुकेश जी ने गाया है, तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपना हारमोनियम उनको बैंड कर दिया था। हाँ, लेकिन उसके पहले तो हारमोनियम के पहले तो उनको बहुत कुछ मिल गया था। तो मुकेश जी को बहुत कुछ मिल गया था, और जो मिला था वो आज तक किसी गायक को नहीं मिला, किसी सिंगर को नहीं मिला जो उनको मिला। रिकॉर्डिंग का समय आया, लेकिन इनको लग रहा था कि ये गीत मुझे नहीं दिया जाएगा, गीत मुझे, मैं नया हूँ बिल्कुल। तो ये बाहर में चले गए, मतलब अपने गम को मिटाने के लिए बाहर में बैठे थे। और अनिल विश्वास जी स्टूडियो में बैठे पता कर रहे कि भाई ये नया लड़का गया कहाँ। पता चला साहब कि वो वहाँ बैठ के तो पहुँच गया। मैं छूट एक छापड़ मारा, पहले ये मिला उनको सबसे, लेकिन ये किसी सिंगर को नहीं मिला। एक तो पहले बहुत एक खींच के झापड़ मारा, बोले तू बहुत बड़ा सिंगर समझता अपने आप को, चल। बेचारे चलिए, क्योंकि वो तो सोचे थे ये गाना आपको मिलना ही नहीं। लेकिन कमाल ये हुआ कि जब वो स्टूडियो में आए तो अनिल विश्वास साहब को जब उन्होंने सुना तो वो समझ गए कि इसने तो तैयारी पूरी करके रखी थी। उन्होंने पूरा तैयार करके रखा था उस गाने का। अब उसके बाद और कमाल देखो साहब, फिल्म बन गई, उस गाने को हटा दिया गया। वही दिल जलता है तो चलने दे, उस गाने को हटा दिया गया। अब ये बेचारे बड़े परेशान, और ये रिक्वेस्ट कर रहे कि उस गाने को रख लीजिए ना साहब, बहुत अच्छा गाना बना। और सीधे थे बेचारे, और नया व्यक्ति कर भी क्या सकता है। लेकिन जो साहब प्रोड्यूसर था वो बिल्कुल मानने को तैयार। बोले भाई अभी तक जो मोतीलाल जी की इमेज थी वो बिल्कुल जैसे जॉली नेचर होने वैसा था, तो ये गाना बोर करेगा, ये फिल्म को ट्रैक करेगा, काफी दर्द भरा गाना है। और ये फिल्म को रोकेगा। इस मुकेश जी बेचारे बड़े हाथ पैर जोड़ते रहे कि भैया रख लो भैया, इसमें मैंने गाया, पहला गाना गाया, और इसके साथ अगर ऐसा हो रहा कि फिल्म में नहीं रख रहे। मुकेश जी इतनी रिक्वेस्ट की मुकेश जी ने, मुकेश जी मैं नहीं कहते थे, मुकेश जी हम कहते थे हमेशा। तो मुकेश जी ने कहा कि अच्छा हमारी एक बात आप मान लें कि इस गाने को रख के तो देखें, अगर ये इसने फिल्म को ट्रैक किया है, कहीं से भी डिस्टर्ब किया तो निकाल देना, हटा दीजिएगा, तो हटा देना। तो हमने कहा ठीक है, एक हफ्ते के लिए रखते, ये एग्रीमेंट हुआ भाई कि चलो एक हफ्ते के लिए रख लेते हैं, लेकिन अगर कहीं भी इस गाने की वजह से गड़बड़ हुआ तो इस गाने को अलग कर दिया जाए। लेकिन साहब माँ सरस्वती की कृपा थी कि फिल्म रिलीज हुई और उस गाने के कारण ही चर्चित हुई। हाँ ये बिल्कुल, उस गाने के कारण ही, और वो गाना जो उस गाने के नाम से लोग पहली नजर अरे वो जो गाना, सही बात, वो गाना जो चला, वो गाना जो चला साहब, तो फिर तो मुकेश हो गए। आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि आज का समय हमें साथ साथ गीत भी लोगों तक पहुंचाना है, हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला भी युगल गीत हम लेके आ रहे हैं, हम सफ़र मेरे हम सफ़र। ये 1965 में आई थी फिल्म पूर्णिमा। तो उसके संगीतकार JS कोहली जी और गीतकार अनजान जी। तो इसको लेके आ रही हैं रिया कटारिया जी और श्रीकांत त्रिपाठी जी। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज तुम। और श्रीकांत जी एज यूजुअल बहुत अच्छी मुकेश जी की वॉइस का टच है उनके साथ, और रिया एक बहुत ही प्यारी सी सिंगर है। तो आइए सुनते हैं, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ दोनों ही, और ये बहुत प्यारा सा गीत हम सफ़र मेरे हम सफ़र। सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत क्या आवाज़ हम। हम सफ़र मेरे हम सफ़र। एक दीवाने ने सुन ली तुझे दीवाने की बात, प्यार की तुम इंतहा, प्यार का आवाज़ हम, प्यार का आवाज़ हम। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत की आवाज़ हम। हम सफ़र मेरे हम सफ़र। जिक्र हो जब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो हंसी तुम महज़बी तुम, नाज़नी तुम नाज हम, नाज़नी तुम नाज हम। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम। बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद आइए हम चलते हैं अगले गीत की ओर।
तो अगला गीत हम लेके आ रहे हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से। तो इसके गीतकार फिर इंदिवर जी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। तो गीत है कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। इसको लेके आ रहे हैं दुर्गेश गर्ग जी। जैसा कि आप सबको पता है, दुर्गेश जी हमारे बड़े खास सिंगर भी हैं और चूँकि वो मुकेश जी को नहीं गाते हैं और ये मेरा प्रेशर था कि आप मुकेश को भी गाएं और मेरी इस बात का उन्होंने मतलब महत्व रखा और मेरी बातों को महत्व दिया और बड़ी खूबसूरत तरीके से अपने दिल के जज्बातों को इस गीत के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो प्लीज़ एंजॉय कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, नवल दिल चाहोगे खिल जाएंगे। दरमन तुम्हें जब सताने लगे, जवानी भी दामन चुराने लगे, कब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, कब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। तो आपने अभी सुना दुर्गेश गर्ग जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत। तो आइए एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन गेस्ट जो बैठे हैं हम उनसे कुछ चर्चा करें मुकेश जी के बारे में। सलील भैया, सूरज भैया, प्लीज। एक बार नौशाद साहब ने कहा था कि दरअसल केएल सहगल साहब का टच तो मिलता, देखिए जो भी हो, जैसे कि अभिनय करने जो भी आता था फिल्मों में, अभी भी जो आते थे लोग बोलते भाई इसमें दिलीप कुमार का टच मिलता है। तो एक बहुत
सुपीरियर कोई शख्स बैठ जाता है जहन में, तो वो तो अकेले आर्मी थे, वो तो केएल सहगल तो दिमाग में थे। लेकिन धीरे धीरे जब अंदाज के गाने इन्होंने गाए, मुकेश जी ने 4 गाने गाए और वो चारों के चारों दिलीप कुमार पर फिल्माए गए थे और राज कपूर पे रफ़ी साहब की आवाज़ फिल्माई गई थी। कमाल देखो वक्त का कि किसी को नहीं पता चल था कि आगे चल के ये जोड़ियां बदलने वाली है, जोड़ी बदलने मुकेश साहब आवाज बनेंगे राज कपूर। हाँ, ये जोड़ी बदलने वाली है कि रफ़ी साहब गाएंगे दिलीप साहब के लिए और राज कपूर साहब के लिए गाएंगे मुकेश। ये जोड़ी बदलने वाली है, लेकिन जोड़ी बदली साहब, और ऐसी बदली कि फिर तो मरते दम तक। और फिर राज कपूर तो ये कहते थे ना कि मैं तो सिर्फ जिस्म हूँ, मेरी आवाज़ तो मेरी आवाज़ है। ये स्टोरी बड़ी लंबी है और दूर तक जाएगी, और आप सब हमारे साथ बने रहें और हम लोग गीतों का सिलसिला भी जारी रखते हैं। जी, तो अगला गीत है गुलजार साहब का और संगीतकार हैं सलील चौधरी जी। फिल्म आनंद से 1971 की ये फिल्म है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने सुने। तो गायक हैं राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल जी जिनका डेब्यू हो रहा है पैशन के साथ, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और जितनी खूबसूरत आवाज़ उतने ही खूबसूरत उनका की पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, और बहुत ही प्यारे शख्स हैं राजेश जी। और इन्होंने इनकी आवाज़ में भी आपको मुकेश जी का बहुत ही प्यारा सा फील नज़र आएगा। तो बहुत अच्छे हमारे नए गायक राजेश अग्रवाल जी को सुनिए और एंजॉय कीजिए। गीत बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने निभाया है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने चुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए निराहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी, तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी, तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी, तेरे लिए भी दिए जलाए रातों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। क्या कहने राजेश भैया, आपने बहुत ही शानदार गाया और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी मेरी इस बात के साथ सहमत होगी। और आइए अगला गीत हम सुनते हैं। तो हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। फिल्म दूल्हा दुल्हन से लिया गया ये गीत। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी हैं और गीतकार इंदिवर जी हैं। इसको लेकर आ रहे हैं दुर्गेश व्यवहार जी। क्या बात है दुर्गेश सर, मतलब मेरे बहुत रिस्पेक्टिव, जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट शहर के, और जिन्होंने तमाम बहुत सारे विद्यार्थी जिनके यहाँ से सीख करके संगीत और आगे बढ़ के बहुत अच्छा गायकी में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत ही एक सम्माननीय और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी दुर्गेश व्यवहार जी को मैं नमन करता हूँ। और आइए उनकी आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, हमने तुमको प्यार किया है जितना। बहुत ही प्यारा सा गीत। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। रोए भी तो दिल ही दिल में, महफिल में मुस्काए, तुझसे ही हम तेरा ये गम बरसों रहे छुपाए। प्यार में तेरे चुप के, प्यार में तेरे चुप के चलते रहे हम जितना, कौन जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा। तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना,
मिटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तो बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे, हमने तुझको प्यार किया है जितना। दुर्गेश व्यवहार जी की आवाज़ है, बहुत अच्छा लगा ये गाना। और आइए एक बार फिर से हम अपने ऑनलाइन अतिथियों की ओर चलते हैं। सूरज भैया और सलील भैया हमारे साथ ऑनलाइन हैं, तो प्लीज़ भैया अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कीजिए। मैं बीच बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें गाने भी लेके आने हैं दर्शकों के सामने, अपने ऑडियंस के सामने। मुकेश जी की सहजता, हमारे शहर में एक, मैं शायद अगर उनका नाम ना लूँ तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, गोविंद वाजपेयी जी हुआ करते थे। जिन्होंने भी सुना उनको अद्भुत, मैंने सच बताऊं, मैंने उनसे अच्छा किसी को भी मुकेश जी को गाते नहीं सुना। एक स्टूडियो के बाहर मुकेश जी एक संगीतकार के साथ खड़े थे। आप कमाल देखो साहब, सुनने में ये शब्द बहुत ही छोटे, बहुत ही मामूली लगेंगे, लेकिन सच में इन शब्दों को कहने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए। एक संगीतकार से एक रिकॉग्नाइज्ड गायक ये कह रहा है कि इनसे मिलिए, ये गोविंद वाजपेयी जी हैं जबलपुर के, ये मुझसे भी अच्छा गाते हैं। ये कितने बड़े कलेजे की बात है कि आज के समय में तो आदमी अपने से बहुत ही बेहतर व्यक्ति की भी बुराई करता है कि इससे कुछ नहीं बनता, लेकिन वो इतने सहज थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये गोविंद वाजपेयी मुझसे भी अच्छा गाते हैं। तो ये जो सहजता है ना साहब, ये आप तूफान से नहीं ला सकते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको और कंटिन्यू रखेंगे कुछ गीतों के बाद। तो आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। तो अगले गीत के लिए हम सरोज विनोदिया जी और कुलदीप विनोदिया जी को लेके आ रहे हैं, एक मंजिल राही दो। इसको लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने, संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। तो आइए सुनते हैं एक मंजिल राही दो। एक मंजिल राही दो, इस बहुत ही खूबसूरत गीत को हमारे सरोज विनोदिया जी और उनके भाई कुलदीप विनोदिया जी, ये दोनों भाई बहन गायक हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से गीतों को निभाते हैं। और सरोज दीदी तो वैसे ही मेरी एक फेवरेट सिंगर हो रखी हैं आजकल, और कुलदीप जी ने बहुत अच्छा साथ दिया है। आप भी इंजॉय करेंगे इस गीत को। साथ मिले जब दिल
विनोदिया जी और सरोज विनोदिया जी को, बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। तो फिल्म पत्थर से के सनम से लिया गया ये गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी जी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तो आइए सुनते हैं महबूब मेरे, महबूब मेरे। क्या बात है। तो ये इसको लेके बहुत ही शानदार सा गीत है। और किरण कोष्टा जी और मनोहर सोनी जी इसको लेके ये बेसिकली ये गीत किरण कोष्टा जी का है, मैं उनका साथ दे रहा हूँ इस गीत में। तो आप सब एंजॉय कीजिए इस बहुत ही खूबसूरत गीत को। किरण जी थोड़ा पहले डर रही थी इस गीत के लिए, लेकिन बाद में तो बहुत ही बखूबी गाया उन्होंने। बहुत ही शानदार सी आवाज़ है किरण जी की। बी कॉन्फिडेंट, और आप बहुत अच्छा गाती हैं। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, नजदीक आजा मुझको जी बन के, मेरे जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझ सा
कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। बहुत ही अच्छा गाया किरण जी। तो अगला गीत लेते हैं। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी जी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। तो फिल्म है मेरे हमसफ़र और आवाज़ें हैं प्रेरणा रानाडे और मनोहर सोनी जी। तो गीत के बोल हैं किसी राह पे किसी मोड़ पे। मैं प्रेरणा जी पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे पैशन के साथ जुड़ी हैं और पैशन और गूंज की ये प्रस्तुति आप सबके लिए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुकेश जी को, मुकेश चंद माथुर जी को, जो स्वर्णिम आवाज़ के गायक कहे जाते थे भारतीय सिनेमा में। ऐसी खूबसूरत आवाज़ की इनके जितने भी गीत हैं, मुकेश जी के गीतों में सबसे खास बात ये थी कि उनके गीतों में इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा भरे रहते थे और इस कारण से इनके गीत को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। तो ये गीत प्रेरणा जी मेरे साथ गा रही हैं। प्रेरणा जी बहुत ही अच्छी सुगम संगीत गायिका हैं और बहुत क्लासिकल की जानकार भी हैं। तो आइए, मुझे भी खुशी है मैं उनके साथ ये गीत गा पा रहा हूँ। तो आइए एंजॉय करते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पे। किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल दे न तो छोड़ कर मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र। किसी हाल में किसी बात पर कहीं जाऊं न देना तू छोड़ कर मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र, मेरे हमसफ़र। मेरा दिल कहे कहीं न हो, मेरा दिल
नजर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तो छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा गीत गाया प्रेरणा जी। आइए हमारे ऑनलाइन गेस्ट से एक बार फिर बात करते हैं। सूरज राय सूरज जी और सलील तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। तो भैया प्लीज़ कंटिन्यू। घटना और थी कि, और वो तो बहुत गजब की घटना है साहब की, मुकेश जी शिरडी गए हुए थे, वहां पर घूमने निकले तो एक रिक्शे वाले से कहा कि दोस्त घुमाओगे? बोले साहब कहाँ चलना है? अरे बोले कहीं भी घुमा, मुझे तो घूमना है। साहब वो रिक्शे में बैठ गए। जब रिक्शा वाला शुरुआत में तो थोड़ी सी ताकत लगती है रिक्शे में, चलाया, और जब वो मोशन में आया तो अपने चलने लगा। रिक्शा वाला अपने मूड में आया तो रिक्शा वाला गाना गाने लगा, गाए जगीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। और उसे नहीं समझ में आया क्योंकि उस समय ना चैनल थे, ना यूट्यूब था, ना कुछ ऐसा था कि जिससे कि आप पहचान सकें, बस आवाज से पहचानते थे। वो बहुत मस्ती में गा रहा था तो मुकेश जी कहे कि भाई भैया ये किसको गा रहे हो तुम? तो उसने बड़ी खुशी के साथ कहा साहब ये मुकेश जी का गीत है। तो मुकेश जी बोले यार कुछ और सुनाओ ना। बोले क्यों साहब? बोले बड़ा बेसुरा गाता है ये आदमी तो। अब साहब इतना सुनना था। देखिए मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर कलाकार को समझ में आता है कि ईश्वर ने क्या दिया है हमको। उसने रिक्शा रोक दिया और हाथ जोड़कर बोला साहब अब आप उतर जाओ। तो बोले क्यों भाई? मैंने तो सिर्फ, बोले आपने क्या कहा? तो बोले नहीं मैंने तो सही कहा, आदमी बेसुरा गाता है और उससे तो गाते ही नहीं बनता। तो उसकी आंख में आंसू आ गए। बोले साहब अब आप उतर जाओ, नहीं तो साहब कुछ अनर्थ हो जाएगा मेरे हाथ से। बोले अनर्थ? बोले नहीं साहब आपको आप देखिए मैं बताते बताते मेरी आंख में आंसू आते हैं कि मतलब ये प्यार करने वाले देगा। बोले साहब कुछ गलत हो जाएगा मेरे हाथ से साहब, प्लीज आप उतर जाओ। अब हम आपको लेके नहीं जाएंगे, हमें कोई पैसा ऐसे नहीं चाहिए। तो मुकेश जी बोले लेकिन हुआ क्या? बोले साहब आप मुकेश जी को नहीं जानते, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन आपने उनके लिए इतना खराब शब्द बेसुरा गाते हैं कि वो बेसुरा गाते हैं, आप क्या जानते हैं? तो फिर मुकेश जी ने कहा कि भैया मैं ही मुकेश हूं। तो बोले साहब ये तो मजाक की अति हो गई, अब तो जरूर मेरे हाथ से कुछ ना कुछ हो जाएगा। बोले अब आप इस हद तक उतर आए। तो मुकेश जी ने बोले नहीं भाई मेरी बात पे विश्वास करो, मैं ही मुकेश हूं, मैं तो इसलिए मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। तो बोले साहब अगर आप मुकेश हैं तो गा के बताओ। आके बताओ। स्वाभाविक न थोड़ा सा भारी भी होना सच में। आपकी स्टोरी को आपके साथ के कारण आपकी हमारे इस कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ रही है। आज आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। अभी आपका एक और
बाकी की बातों के लिए फिर से आपके पास आते हैं। तो आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। जी, तो अब एक बड़ा ही प्यारा सा गीत लेके आ रहे हैं हम 1964 में आई फिल्म शबनम से, जिसे महमूद जी पर फिल्माया गया था। तेरी निगाहों पे मरमर गए हम। गीत को लिखा है शायर जावेद अनवर जी ने और संगीतकार उषा खन्ना जी का है। इसे पेश कर रहे हैं उमेश मिश्रा जी। मतलब किशोर दा को गाने वाले उमेश मिश्रा जी आज मुकेश जी को बखूबी निभा रहे हैं। आपने एक पहले गीत में भी देखा, उनको सुना है, और इस गीत में आपको और ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी कि वो मुकेश जी के काफ़ी करीब जा रहे हैं। और ये गीत तेरी निगाहों में मरमर के वैसे भी बहुत खूबसूरत गीत है। महमूद जी के ऊपर जितने भी गीत फिल्माए गए, कुछ ऐसे ही गीत हैं जिनको दर्शक लोग आज भी सुनते हैं, हम सब सुनते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो आइए उमेश मिश्रा जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में सुनते हैं तेरी निगाहों पे मरमर गए। वाह, आइए प्लीज़। तेरी निगाहों पे मरमर गए, बाकी अदाओं पे मरमर गए। क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मरमर गए। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा ज़माना लिए साथ चले। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा ज़माना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आँखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख ले, देख ले, तेरी निगाहों पे मरमर गए, बाकी अदाओं पे मरमर गए। बल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। बल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। साकी की जिस पे नजर न हुई, ऐसा ही प्यासा एक जाम हूँ मैं। देख ले, देख ले, तेरी निगाहों पे मरमर गए, बाकी अदाओं पे मरमर गए। वफा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। तेरी वफा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। एक निगाह देख ले, देख ले, तेरी निगाहों पे मरमर गए, बाकी अदाओं पे मरमर गए। क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मरमर गए, बाकी अदाओं पे मरमर गए हम। तो अभी हम उमेश मिश्रा जी को सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा गीत।
और अब अगली पायदान पे हम बढ़ते हैं। तो गीत है जाने कहाँ गए वो दिन। इसके गीतकार हैं हसरत जयपुरी जी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन जी। तो 1970 की ये फिल्म मेरा नाम जोकर, इसको लेके आ रहे हैं सूरज जी। जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए सूरज जी जो साहित्यकार हैं, शायर हैं, गज़ल लिखने वाले हैं, शायरी करने वाले हैं, मतलब बहुमुखी प्रतिभा। लेकिन सबसे खास बात जो उनकी एक ये टैलेंट है ना, वो मुकेश जी का उनके अंदर पूरा के पूरा, जैसे लगता है ना किसी के अंदर किसी चीज़ को कूट के भर दे, वैसे ही हाल है सूरज भैया का। और मुकेश जी का बहुत फील उनके अंदर आता है। और इस गीत को हमने बहुत लेट से इसलिए दिया कि कोई अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा इंतज़ार अच्छा रहता है। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में जाने कहाँ गए वो दिन। सजदे किए यार ने मुझको रुला रुला दिया जाती हुई जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों सपने मेरे बिखर गए, आंधियां गम की वो चली, सपने मेरे बिखर गए, आंसू भी कहने लगे मेरे साथी तेरे बिखर गए, जाने कहाँ गए वो दिन नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे
लगाया था, हमने तो अपना मान कर उनको गले लगाया था। पत्थर को हमने पूज कर अपना खुदा बनाया था। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न जैसा कि आपने सुना, बोला था मनोहर जी ने, बहुत ही प्यारा गीत, एकदम हूबहू लगता है वही आवाज़। तो बहुत ही सुंदर गीत गाया सूरजराज सूरज जी ने। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत आज के हमारे शो का मुकेश ट्रिब्यूट टू मुकेश जी का फर्स्ट पार्ट का अंतिम गीत है अगला गीत हमारा। लेकिन इसके पहले हमारे ऑनलाइन गेस्ट हैं, उनसे आइए हम एक बार और रूबरू हों और उनसे कुछ और बातें कर लें। जी भैया। विश्वास करो, मैं ही मुकेश हूँ। मैं तो इसलिए मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। तो बोले साहब अगर आप मुकेश हैं तो गा के बताओ। गा के बताओ। स्वाभाविक है, न थोड़ा सा भारी भी होना सच में। मुकेश जी ने गा के बताया, वो पैरों पे गिर पड़ा। साहब बोले आपने ऐसा मजाक क्यों किया? कुछ हो जाता मेरे हाथ से तो आप तो मेरे इष्ट हैं, मेरे तो देवता हैं आप। मैं आपके साथ कुछ गलत कर बैठता। अब ये इतनी बड़ी फीलिंग होती है आपकी किसी व्यक्ति के साथ ही घटे। फिर मुकेश जी ने कहा अच्छा चलो। फिर मुकेश जी ने बैठे बैठे खूब गाने सुनाए और वो घुमाता रहा, पूरे शहर में रिक्शे को घुमाता रहा। फिर मुकेश जी ने उससे कहा कि ये रिक्शा किसका है? बोले साहब किराए का है, मैं तो मामूली सा गरीब सा आदमी। तो बोले अच्छा चलो बाजार चलो। तो बोले कहाँ? बोले तुम्हारे लिए रिक्शा खरीदते हैं। अरे उसने कहा नहीं। बोले नहीं चलो चलो। मुकेश जी उसे लेकर बाजार गए, उसके लिए नया रिक्शा खरीदा, उसके परिवार के बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, सब कुछ खरीदे। अब ये बहुत छोटी सी घटना हो सकती है किसी के लिए कि एक रिक्शे वाले से क्या ये रिक्शा वाले, लेकिन साहब अगर आप उनकी इंसानियत देखिए। लेकिन साहब अगर आज कहाँ मिलती है ऐसी घटनाओं के आप तह पर अटकाएं अगर, तो आपको समझ में आएगा कि आप वहां पर इंसान है ही नहीं ना उसके लिए। आप तो वहां पर उस शख्स के लिए ईश्वर है। और ईश्वर किसने बनाया? ईश्वर ने आपको उस शख्स की नजर में ईश्वर बना दिया। ईश्वर ने आपको उन चीजों से नवाजा आपकी जो किसी के पास नहीं है। और आज सच में जो मुकेश जी, मतलब सच बात है कि लाखों लोग आएंगे, गाते रहेंगे, मुकेश जी को गाते रहेंगे, रफ़ी साहब को गाते रहेंगे, लेकिन ना कोई दूसरा रफ़ी आने वाला है, ना कोई दूसरा मुकेश आने वाला है। ऐसा ये तो एक ही पीस थे और बस उनको उन्होंने, ये तो लेजेंड लोग हैं। ये तो ना कोई मन्ना डे साहब को सो सकता है, ना ये इनको सिर्फ इन्हीं के गाने के लिए बनाया था। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं पैशन और वोज ग्रुप का कि वो आज मुकेश भाई के लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और मैं उसके बाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दादा, मुकेश जी के बारे में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, इतनी अच्छी बातें बताई आपने। अब आप लोग तो जितना सुन लेते थे, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा कि अगर मुझे इस लायक समझा गया, क्योंकि मैं तो सच बताऊं कि आपने खुद देखा कि बताते बताते मेरी आंख में कुछ भी, अच्छा कोई भी हो, सिर्फ मुकेश जी नहीं, जहां पर भी इंसानियत दिखती है तो वहां पे मन भीगता है कि अब कहाँ हैं ये लोग कहाँ चले गए। चलिए, तो मुझे भी अच्छा लगा, शुक्रिया, सबका शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुकेश जी के गाए गीतों का आनंद लिया, आगे भी लेते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुकेश जी को नमन करते हुए आपसे आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू सो मच सूरज भैया, सलीम भैया, आपने हमारा ऑनलाइन आज इतना साथ दिया, हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करा। लेकिन आज के एपिसोड का मतलब ट्रिब्यूट टू मुकेश जी का के एपिसोड का ये अंतिम गीत
ज़रूर सुन के जाइएगा। और अगला बाकी के और कलाकारों के साथ अगले गीत हम कल रात 10 बजे लेके आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ एंजॉय दिस लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस ईव। तो आइए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। इसको लेकर के आ रही हैं रूमा बनर्जी जी और श्रीकांत त्रिपाठी जी, और इसके गीतकार हैं SH बिहारी जी और संगीतकार हैं OP नैयर जी, और इस फिल्म का नाम है एक बार मुस्कुरा दो, और गीत के बोल हैं चेहरे से जरा आंचल। तो दोस्तों आप सब एक बार ज़रूर मुस्कुराइए इस गीत के लिए, क्योंकि बहुत ही बखूबी निभाया इसे हमारे पैशन के और गूंज के मुकेश जिन्हें हम कहते हैं, श्रीकांत त्रिपाठी जी और रोमा जी की बहुत ही मीठी आवाज़ आप सब पहले भी गीतों में सुन चुके हैं, तो मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्यारा सा गीत है, चेहरे से जरा आंचल। प्लीज़ एंजॉय। चेहरे से जरा चल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चाँद निकल आया। चेहरे से जरा चल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चाँद निकल आया। माना के वो हीरा हो, मुश्किल से जो हाथ आए, इतना भी न तड़पाओ के जान निकल जाए। छोड़ो जी ये झगड़े, छोड़ो जी अब ये झगड़े, एक बार मुस्कुरा दो, तकदीर है क्या अपनी, मैंने जो तुम्हें पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चाँद निकल आया। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा ही भरोसा है, कैसे वो भुला दूं मैं जो आँखों ने देखा है। छेड़ोगी तोड़ोगी, छेड़ोगी दिल तोड़ोगी, एक बार मुस्कुरा दो। बस इतनी सी शिकायत पर इतना मुझे तड़पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चाँद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चाँद निकल आया। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रिब्यूट टू मुकेश जी जिन्हें स्वर्णिम आवाज़ कहते हैं भारतीय सिनेमा की। बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व, बहुत ही प्यारी सी आवाज़, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इतने इमोशंस दिए, जिनकी गीतों में इतने इमोशंस रहते थे, और उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही ताजगी, उतनी खूबसूरत लगती है
जितनी वो जब गाते थे, जिस समय वो गा के गए, आज भी हमारे लिए गीत उतनी ताजगी भरे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये शाम आप सभी के साथ। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त दिया हमारे साथ और हमारे इन कलाकारों के गीतों को सुना, एंजॉय किया। दोस्तों, आज की तरह कल भी रात 10 बजे आप सब से गुजारिश है कि आप सब हमारे साथ रहें और भी बहुत सारे खूबसूरत से गीत जो मुकेश जी को हमारे कलाकारों ने श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित किए हैं, उन गीतों को एंजॉय कीजिए। और काफ़ी देर हो चुकी है, आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शब खैर, तो आज गुड के लिए नाइट, विदा लेते हैं। और कल रात को 10 बजे हमें आप सबका इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर शाम हमारे साथ जुड़े। मैं स्टूडियो से मेरी साथी एंकर मधु सोनी और बैक ऑफ द स्टेज हमारे उमेश मिश्रा जी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ और कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। आप सब भी आ जाइएगा। थैंक यू सो मच।